और प्रभु के प्रभु के प्रेजेंस में, प्रभु के अनुग्रह में, प्रभु की दया में आगे बढ़ते जा रहे हैं। आज की सुबह में प्रभु के वचन में से कुछ बातों को सीखेंगे, कुछ बातों को समझेंगे। आज मैं जिस टॉपिक पर बात करने वाला हूँ वो टॉपिक है कि प्रभु की उपस्थिति में रहना आपको एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, या फिर मुझे ऐसा कहने दीजिए कि प्रभु की उपस्थिति में रहना आपको एक अद्भुत मनुष्य बना देता है। प्रभु की प्रेजेंस में रहना, प्रभु के उपस्थिति में अपने जीवन को जीना आपके जीवन को एक अद्भुत जीवन बना देता है। आज हम बाइबल में से प्रेरितों के काम इसका चौथा अध्याय और इसकी 13वीं आयत में से मनन करने जा रहे हैं। मैं आप सब लोगों को इनकरेज करना चाहूंगा इन दिनों में, जब भी आप सुबह बाइबल पढ़ते या मॉर्निंग की इस प्रेयर को अटेंड करते हैं, मैं चाहता हूँ कि आप अपने बाइबल को अपने साथ में लेकर बैठे यदि संभव है तो। और जब भी हम कोई बाइबल वर्स पढ़ते हैं या फिर किसी बाइबल वर्स पर मनन करते हैं, आप उस बाइबल वर्स को अंडरलाइन करें, उस पर नोट्स बनाएं। आपने क्या सीखा है आप वहां पर लिख सकते हैं, जिससे कि आपको हर समय जब आप बाइबल उठाते हैं आपको पता रहे आपने क्या पढ़ा था, कहाँ पढ़ा था और किस बात से आपने क्या सीखा है। सो प्रेरितों के काम इसका चौथा अध्याय और इसकी 13वीं आयत में आपके लिए पढ़ रहा हूं। वहां पर लिखा हुआ है, जब उन्होंने पतरस और यूहन्ना का जब उन्होंने पतरस और यूहन्ना का साहस देखा और यह जाना कि ये अनपढ़ और साधारण मनुष्य है, तो आश्चर्य किया। देखिए, जब आप बाइबल पढ़ते हैं, प्रेरितों के काम पढ़ते हैं, प्रेरितों के काम में किस तरीके से प्रारंभिक कलीसिया में 12 चेलों ने जो प्रेरित कहलाए, उन्होंने किस प्रकार से प्रभु के कार्य को प्रारंभ किया। और जब आप आगे देखते हैं आपको पता चलेगा कि किस प्रकार से पतरस ने सबके सामने खड़े होकर प्रचार किया। 3,000 लोग जो है विश्वास में आए। मगर जैसे जैसे आप आगे पढ़ते जाएंगे आपको पता चलेगा कि उनके ऊपर उपद्रव हुआ, उन्हें सताया गया, बहुत सारी बातें। मगर जब वहां के लोगों ने, वहां के शास्त्री फरीसी लोगों ने जब देखा कि यीशु के चेले अद्भुत चिन्ह और चमत्कार कर रहे हैं, अद्भुत काम कर रहे हैं, वे बड़े आश्चर्यचकित हुए। और उनके आश्चर्यचकित होने के कुछ कारण थे। जब 13वीं आयत पढ़ते वहां पर लिखा हुआ है, जब उन्होंने पतरस और यूहन्ना का साहस देखा। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट क्वालिटी उन्होंने उन चेलों में क्या देखी? उनमें बहुत निडरता थी। साहस, निडरता, कॉन्फिडेंस। निडरता को हम इस बात से कह सकते हैं कि जब वो बोलते थे वो बड़े कॉन्फिडेंटली बोलते थे, बहुत साहस के साथ बोलते थे। और देखिए, साहस के साथ वो व्यक्ति बोलता है जिससे उस पर्टिकुलर बात का नॉलेज हो। आप जब भी लोगों से बातचीत कर रहे हैं तो आप एक ग्रुप में बात कर रहे हैं, जिस व्यक्ति को किसी पर्टिकुलर बात का अगर नॉलेज होगा और वही बात चल रही है, वो बहुत कॉन्फिडेंस के साथ अपनी बातों को रखेगा, क्योंकि उसे पता है कि ये बातें क्या है। सो बाइबल कहती है कि पतरस और यूहन्ना में उन्होंने साहस को देखा। दूसरी बात, और यह जाना कि ये अनपढ़ है। उन्होंने इस बात को जाना कि ये जो बड़े साहस के साथ बोल रहे हैं, इंपॉर्टेंट क्या है कि ये अनपढ़ लोग हैं, ये कभी स्कूल नहीं गए। क्योंकि यीशु के मैक्सिमम चेले जो थे वो पढ़े लिखे नहीं थे। यीशु के मैक्सिमम चेले जो है वो मछुआरे थे। और इसके पीछे भी रीजन था, क्योंकि बाइबल कहती है, मैंने जगत के मूर्ख और निकम्मों को चुन लिया कि ज्ञानवानों को लज्जित करे। सो इंटेंशनली यीशु ने अपनी टीम में उन लोगों को रखा जो जो अनपढ़ थे। सो उन्होंने, जो लोग थे वो वे किस बात से आश्चर्यचकित हुए? जब उन्होंने पतरस और यूहन्ना का साहस देखा। दूसरी बात, और यह जाना कि ये अनपढ़ है। और तीसरी बात, और साधारण मनुष्य है। पहली बात उन्होंने देखी कि इनमें साहस है, फिर उन्होंने देखा कि ये अनपढ़ है, और फिर उन्होंने देखा ये साधारण मनुष्य है। साधारण मनुष्य का मतलब ये बहुत ज्यादा फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं है, ये बहुत ज्यादा हमारी सिटी में कोई इन्फ्लुएंशियल व्यक्ति नहीं है,
ये हमारे शहर में कोई बहुत नामी व्यक्ति नहीं है, ऐसे कोई इन्फ्लुएंशियल पर्सन नहीं है, मगर इनमें साहस है। ये अनपढ़ लोग हैं, मगर ये अनपढ़ होने के बावजूद भी अद्भुत बातें कर रहे हैं। उन्होंने देखा कि ये साधारण मनुष्य है, और ये सब बातों को देखकर वे आश्चर्य करने लगे। हालेलुया। देखिए, जब इस बात को इमेजिन करने की कोशिश करें, वहां पर शास्त्री, फरीसी, पढ़े लिखे लोग, समझदार लोग, उन लोगों को जो साधारण है, अनपढ़ है, उन लोगों को बड़ी निडरता के साथ बात करते हुए देख रहे हैं। और वे आश्चर्य कर रहे हैं कि ये अनपढ़ लोग, ये साधारण लोग, ये बहुत अ, अमीर नहीं है, मगर ये अद्भुत बातें कर रहे हैं। सो एक व्यक्ति जो पढ़ा लिखा नहीं है, एक व्यक्ति जो साधारण है, वो निडरता के साथ कैसे बात कर सकता है? अब आगे क्या लिखा हुआ बताए। फिर उनको पहचाना कि ये यीशु के साथ रहे हैं। हालेलुया। फिर उनको पहचाना कि ये यीशु के साथ रहे। मैं आपका ध्यान इस बात की ओर केंद्रित करना चाहता हूं, पतरस और यूहन्ना और बाकी सारे प्रेरित जो थे, वो जरूर अनपढ़ थे, वे जरूर साधारण थे, मगर एक इंपॉर्टेंट बात थी, जिस बात ने उन साधारण लोगों को असाधारण बना दिया, जिस बात ने उन अनपढ़ लोगों को बोलने, उन अनपढ़ होने के बावजूद भी उनमें वो समझ की बातें करने की ताकत दी। और वो क्या था पता है? वे यीशु के साथ रहे थे। हालेलुया। वे यीशु के साथ रहे थे। आपको पता है, यीशु के साथ रहना आपको एक्स्ट्राऑर्डिनरी बनाता है। यीशु के साथ रहना आपके अंदर साहस को लेकर आता है। यीशु के साथ रहना आपके अनपढ़ होने के बावजूद भी आपको ज्ञान की बातें कहने पर मजबूर करता है। हालेलुया। अब इस बात को समझने की कोशिश करें। यदि आप परमेश्वर के साथ रह रहे हैं, आपका व्यक्तित्व जो है, या फिर आपका बोलना, आपका समझना, आपकी बुद्धि, आपकी समझ जो है, वो अद्भुत तरीके से बदल जाती है। वो कैसे बदलती है पता है? कोई जादू नहीं होता है। वो कैसे होता है पता है? आप यीशु के साथ जब चलते हैं, या यीशु के साथ जब रहते हैं, यीशु का कैरेक्टर, यीशु का नेचर और यीशु की समझ जो है, वो आपके अंदर आने लगती है। आपने इस बात को कभी भी ऑब्जर्व किया होगा, यदि आप किसी एक पर्टिकुलर ग्रुप में रह रहे, यदि वो ग्रुप के लोग बहुत अच्छी पढ़ाई करने वाले, समझदार, अच्छे सोच वाले, समझ वाले व्यक्ति है, ऑटोमेटिकली उनके साथ रहना, उनके प्रेजेंस में रहना आपको भी ज्ञान की बातें करने पर मजबूर करता है। हालेलुया। आप सोचिए, इमेजिन करिए, समझदार मनुष्यों के साथ रहने से, आप उनके इन्फ्लुएंस में आने से, आप उनके साथ रहने से आप समझदार हो जाते हैं। आप इमेजिन करिए, जब आप यीशु के साथ रहना प्रारंभ करते हैं, आप में निडरता आ जाती है, आप में साहस आ जाता है। आपका क्वालिफिकेशन कुछ भी क्यों ना हो, मगर आप उसके विपरीत अद्भुत समझदारी की बात करने लगते हैं। और साथ ही साथ आप साधारण होने पर भी असाधारण हो जाते हैं, क्योंकि आप यीशु के साथ रह रहे हैं। पतरस और यूहन्ना अनपढ़, साधारण, कोई इन्फ्लुएंशियल व्यक्ति नहीं थे, साधारण लोग थे। मगर जब लोगों ने उन्होंने उन्हें देखा, आश्चर्य किया, ये साधारण लोग हैं, इनमें इतना साहस कहां से आ गया? ये तो अनपढ़ लोग हैं, मगर ये कितनी ज्ञान की बातें कर रहे हैं। फिर बाइबल कहती है, फिर उन्होंने इस बात को जाना, ये यीशु के साथ रहे हुए लोग हैं। हालेलुया। यीशु के साथ रहना, यीशु के साथ रहने से उनका पूरा व्यक्तित्व बदल गया। उनके यीशु के साथ रहने से उनका पूरा व्यक्तित्व बदल गया। जब आप यीशु के साथ रहते हैं, आपका व्यक्तित्व बदल जाता है। जब आप यीशु की प्रेजेंस में रहते हैं,
आपकी सोच और समझ खुल जाती है। जब आप उस जिंदा खुदा के साथ रहते हैं, आपके बोलने का तरीका बदल जाता है। हालेलुया। मुझे बहुत अच्छी तरीके से याद है, आ, हमारे स्कूलिंग होने के बाद, कॉलेज होने के बाद, बहुत सालों के बाद मेरे कुछ फ्रेंड्स जो है फेसबुक के माध्यम से मुझसे कनेक्ट हुए, और उन्होंने इस बात को देखा कि मैं प्रचार करता हूँ, सोशल मीडिया पर प्रचार करता हूँ। और वो मुझे रिमाइंड कर कर कहने लगे, हमने कभी विशाल तुझे स्कूल में बोलते हुए नहीं सुना, हमने कभी किसी एक्टिविटी में तुझे हिस्सा लेते हुए नहीं देखा, और हर समय तुझे स्कूल में पीछे बैठे हुए देखा। मगर अब तू कैसे बोल लेता है, या फिर कुछ भी बात होती है, कोई टॉपिक होता है, उस पर बोल लेता है, ये बहुत अद्भुत है। मुझे एक बात समझ में आई, हमारा प्रभु अनपढ़, असहाय, कमजोर, वीक लोगों का परमेश्वर है। उसकी प्रेजेंस में रहना हमें एक्स्ट्रॉर्डनरी बनाता है। उसकी प्रेजेंस में रहना हमें संपूर्ण बनाता है। उसकी प्रेजेंस में रहना हमें काबिल बनाता है। उसकी प्रेजेंस में रहना हमें लीडर बनाता है। उसकी प्रेजेंस में रहना हमारे व्यक्तित्व को चेंज करता है। हालेलुया। चर्च में आप सभी को इनकरेज करना चाहता हूं, मगर सुनिएगा ध्यान से। इसमें इसमें आपको घमंड करने वाली बात नहीं है। इसमें आपको लोगों को ये बताने वाली बात नहीं है कि अब देखो मैं बहुत एक्स्ट्रॉर्डिनरी बन गया हूं। नहीं नहीं नहीं। प्रभु की प्रेजेंस में रहना आपको ज्यादा हम्बल बनाता है। प्रभु की प्रेजेंस में रहना आपको और हम्बल बनाता है। आप ज्ञान की बात करेंगे, आप समझ की बात करेंगे, आप विवेक की बात करेंगे, आप सब बात करेंगे, मगर सेम टाइम पर आप एक नम्र व्यक्ति बने रहेंगे। प्रभु की प्रेजेंस आपके व्यक्तित्व को चेंज करती है। प्रभु के साथ रहना आपके कैरेक्टर को चेंज करता है। हालेलुया। आइए आज से क्यों ना यीशु के साथ रहना प्रारंभ करते हैं। पास्टर मैं यीशु के साथ कैसे रहता हूँ, यीशु दिखता नहीं। पास्टर मैं यीशु के साथ कैसे रह सकता हूँ। सुनिएगा, आप 24/7 यीशु के साथ रह सकते हैं। आप जब अपने दिन की शुरुआत करते हैं, आप प्रार्थना करके, बाइबल पढ़कर करते हैं, मगर इतना काफी नहीं है। आप अपने जिंदगी के हर एक डिसीजन में, कार्यों में जब यीशु से पूछते हैं, यीशु से बातचीत करते और कहते प्रभु मैं इस पर्टिकुलर बात के लिए क्या करूं, पता है प्रभु आपके परिस्थितियों में इंटर होता है। प्रभु आपकी सिचुएशन में इंटर होता है। आइए अपने आप की अपनी लाइफ स्टाइल में प्रैक्टिस डालें कि आपको यीशु के साथ रहना सीखना है। जब आप एक ग्रुप में बैठे हुए हैं और लोग किसी पर्टिकुलर व्यक्ति की बुराई हो रही है, आप भी उसमें जंप करके आप भी अपने व्यू उस व्यक्ति के लिए ना दे, इस बात को जानते हुए यीशु आपके साथ है। कुछ लोग नकारात्मक और गंदी बातें कर रहे हैं, आप उस ग्रुप में शामिल मत हुए, इस बात को जानते हुए आप यीशु के साथ हैं। यीशु के साथ रहने की प्रैक्टिस डालिए। यीशु के साथ रहने के उस प्रेजेंस में रहने की प्रैक्टिस डालिए, और आप अपने जीवन में बदलाव को देखेंगे। मैं इस वर्ड्स को फिर से पढ़ रहा हूं। चौथा अध्याय, इसकी 13वीं आयत, प्रेरितों के काम। जब उन्होंने पतरस और यूहन्ना का साहस देखा और यह जाना कि ये अनपढ़ और साधारण मनुष्य है, तो आश्चर्य किया। फिर उनको पहचाना कि ये यीशु के साथ रहे। हालेलुया। ये यीशु के साथ रहे हैं, इसलिए अनपढ़ होने पर भी ज्ञान की बातें कर रहे हैं। ये यीशु के साथ रहे हैं, इसलिए कमजोर होने के बावजूद भी ये साहस के साथ प्रचार कर रहे हैं। ये यीशु के साथ रहे, ये साधारण है, ये कोई इन्फ्लुएंशियल लोग नहीं है, मगर ये इन्फ्लुएंस क्रिएट कर रहे हैं। बाइबल कहती है वहां के लोग कहने लगे, तुमने इस पूरे शहर को, इस पूरे स्थान को प्रभु से भर दिया है, प्रभु के वचनों से भर दिया है। ये साधारण लोगों ने। हालेलुया। शायद आप साधारण होंगे, शायद आपको बोलते नहीं आता, शायद आप एक इन्फ्लुएंशियल व्यक्ति नहीं है, शायद आप एक साधारण व्यक्ति है, शायद आपका एजुकेशन ज्यादा नहीं है। तभी भी मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं,
प्रभु की प्रेजेंस में रहना, प्रभु के साथ रहना आपके व्यक्तित्व को बदल कर रख देगा। आपकी सोच, आपके कैरेक्टर, आपके नेचर, आपके बिहेवियर, आपके एटीट्यूड, आपके सारी बातों को बदल कर रख देगा। और जितना ज्यादा प्रभु आपको बढ़ाएगा उतने ज्यादा आप हम्बल बनते जाएंगे। जितना ज्यादा प्रभु आपको बढ़ाएगा आप और हम्बल बनते जाएंगे। हालेलुया। सो मैं आप सभी को आज की इस सुबह में इनकरेज करना चाहता हूं, 24 घंटे प्रभु के साथ रहना प्रारंभ करें। 24 घंटे प्रभु की उपस्थिति में रहना प्रारंभ करें। हालेलुया। आप ऑटोमेटिकली यीशु के जैसे बनते जाएंगे। आपको पता है क्यों छोटे बच्चों को, या फिर जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तब लोग कहते हैं ये बिल्कुल अपने पापा जैसा करता है, ये जब हंसता है ये पापा जैसा हंसता है, ये चलता है ये पापा जैसे चलता है, ये लड़की जब बोलती है इसका बोलने का तरीका अपने मम्मा के जैसा है। रीजन क्या है पता है? क्योंकि वो बच्चे बचपन से अपने पापा और मम्मी के साथ रहे हुए। यीशु के साथ रहना आपको यीशु के जैसे बनाता है। दिन भर बाइबल पढ़ना, प्रार्थना करना, अपने परिस्थितियों में यीशु को इनवाइट करना, यीशु से दिन भर मैक्सिमम टाइम बात करना, यीशु के प्रेजेंस में अपने आप को ढाल लेना, ये आपके व्यक्तित्व को चेंज करेगा। सो मैं आप सभी को इनकरेज करता हूँ, यीशु के साथ रहना प्रारंभ करें। तब लोग आपको देखकर कहेंगे इनमें इतना साहस कहाँ से आ गए, ये तो साधारण एजुकेशन वाले हैं मगर ये इतनी ज्ञान की बातें कैसे करते हैं, ये तो कोई इन्फ्लुएंशियल नहीं है, ये तो एक साधारण से मनुष्य है मगर ये इतना इन्फ्लुएंस क्यों क्रिएट कर पा रहे हैं। हालेलुया। और वे देखकर कहेंगे ये यीशु के साथ रहने वाले लोग हैं, ये यीशु के साथ रहने वाले लोग हैं। सो प्रभु आप सभी को ब्लेस करे, प्रभु आप सभी को आशीषित करे। विश्वास करता हूँ कि आज के वचन ने आपसे बातचीत करी है। विश्वास करता हूँ कि परमेश्वर का आत्मा आपको गाइड कर रहा है, आपको इनकरेज कर रहा है, आपको सिखा रहा है, आपको बोल रहा है कि तुम्हें मेरे प्रेजेंस में रहने की जरूरत है। आइए यीशु के साथ रहना अपनी लाइफ स्टाइल बना लेते हैं, यीशु के प्रेजेंस में रहना अपनी लाइफ स्टाइल बना लेते हैं। प्रभु आप सभी को बड़ी आशीष दे, प्रभु आप सभी को बहुत इस्तेमाल करे और प्रभु आपकी मदद करे। आप प्रभु के प्रेजेंस में बने रहें क्योंकि लोग देखकर कहने पाए कि ये असाधारण लोग हैं, ये इन्फ्लुएंशियल है, इनके बोलने से ऐसा लगता है मानो परमेश्वर स्वयं हमसे बात कर रहा है। सभी को जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। आज आपका दिन बहुत आशीषित जाए। आज आप प्रभु के फेवर को अपने जीवन में देखें, आप स्ट्रांगली प्रभु के साथ खड़े रहें और जैसे यीशु इस पृथ्वी पर रहते हुए था आप भी लोगों के लिए वैसे ही बन जाए। सभी को जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। शालोम। प्रभु आप सभी को आशीषित करे। हम